हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चटपटे मज़ेदार चुटकुलों की इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। एक जीव विज्ञानी मेढकों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था। वह अपनी प्रयोगशाला में एक मेढक लाया, उसे फर्श पर रखा और बोला, चलो कूदो। मेढक उछला और कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। वैज्ञानिक ने दूरी नापकर अपनी नोटबुक में लिखी, मेढक 4 टांगों के साथ 8 फीट तक उछलता है। फिर उसने मेढक की अगली 2 टांगें काट दी और बोला, चलो कूदो, चलो। मेढक अपने स्थान से उछटकर थोड़ी दूर पर जा गिरा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेढक 2 टांगों के साथ 3 फीट तक उछलता है। इसके बाद वैज्ञानिक ने मेढक की पीछे की भी दोनों टांगें काट दी और मेढक से बोला, चलो कूदो। मेढक अपनी जगह पड़ा था। वैज्ञानिक ने फिर कहा, कूदो, कूदो, चलो कूदो, पर मेढक टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिक ने बार बार आदेश दिया, पर मेढक जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में अंतिम निष्कर्ष लिखा, चारों टांगे काटने के बाद मेढक बहरा हो जाता है। लीजिए सुनिए कुछ शाश्वत सत्य वचन। 1. अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से हाय हेलो कहा है तो वो इसे केवल हाय हेलो ही समझती है। इसके उल्टे अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को हेलो कहा तो लड़का इसको केवल हेलो नहीं समझेगा। नंबर 2. अगर लड़का हेलो को केवल हेलो समझना भी चाहेगा तो उसके दोस्त ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर दोस्त होते ही किस दिन के लिए हैं। नंबर 3. लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड होती हैं और जिनकी नहीं होती हैं उनमें केवल एक फ़र्क होता है। पहले वाले लोग लड़कियों से बात करते हैं और दूसरे वाले लड़कियों के बारे में बात करते हैं। नंबर 4. इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिए जाएं तो संसार में सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। नंबर 5. इंजीनियरिंग कॉलेज जितना अच्छा होगा वहाँ लड़कियों की गुणवत्ता कॉलेज की रैंक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। नंबर 6. आपके मित्र कभी नहीं चाहते कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड बने, वरना वो कैंटीन में किसके साथ बैठकर मौज करेंगे। नंबर 7. कॉलेज में लड़कियों के पीछे पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त होता है। बंदा साल में 2 बार लड़की से बात नहीं करेगा, लेकिन कैंटीन में हमेशा मेरी वाली तेरी वाली संबोधन से ही बात होगी। नो 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 नो। कॉमर्स के प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थी से पूछा, व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद स्रोत कौन सा है। विद्यार्थी बोला, बीवी के पिताजी यानी ससुर साहब। एक लड़के को सुपरमार्केट में नौकरी पर रख लिया गया। नौकरी के पहले दिन जब वह पहुंचा तो मैनेजर ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। उसके हाथ में एक झाड़ू थमाई और कहा, तुम्हारा पहला काम है स्टोर की सफाई करना। लेकिन मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, लड़के ने कहा। ओह अच्छा, दरअसल मुझे पता नहीं था। मैनेजर ने कहा, लाओ ये झाड़ू मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाला से निकलती है। भावना छात्रा, सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हैं। गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है तथा तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले लोग उस समय घोर डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्कूल से लेकर नौकरी तक जिसे वे इजकल टू कहते थे वो दरअसल इज इक्वल टू था। नो नो नो। कानून की एक क्लास में प्रोफेसर, मान लो तुम किसी को एक संतरा देते हो तो क्या कहकर दोगे। विद्यार्थी, ये संतरा लो। प्रोफेसर, ऐसे नहीं, एक एडवोकेट की तरह बोलो। विद्यार्थी, मैं एतद्द्वारा अपनी पूरी इच्छा और बिना किसी दबाव के इस फल को, जो संतरा कहलाता है, इसके छिलके, रस, गूदे और बीज समेत अमुक व्यक्ति को देता हूँ और साथ ही इस बात का पूर्ण अधिकार भी देता हूँ कि इसे लेने वाला इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए स्वतंत्र होगा और साथ ही यह अधिकार भी रखेगा कि इसे वह किसी दूसरे व्यक्ति को छील के, रस, गूदे और बीज के बिना या उसके
साथ दे सकता है और इस स्थानांतरण के बाद इस संतरे से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। अध्यापक, बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने के बाद संता ने जवाब दिया, जमीन पर। अध्यापक चिंटू से, दो ऐसी चीजों के नाम बताओ जिन्हें नाश्ते में नहीं खा सकते। चिंटू, जी, लंच और डिनर। no. सोनू मोनू से, तुम्हारी छतरी में तो छेद है। मोनू, हाँ पता है और इसे मैंने ही किया है। सोनू, लेकिन क्यों? मोनू, अरे यार, जब बारिश बंद होती है तो पता चल जाता है। सोनी, एक बार भगवान और रजनीकांत में लड़ाई हुई। मोनू, तो फिर क्या हुआ? सोनी, नतीजा, आज भगवान ऊपर हैं। पहला पागल दूसरे पागल से, मैं बचपन में रेल के नीचे आकर कुचल गया था। दूसरा पागल, फिर तू मरा कि बचा? पहला, यार मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं बहुत छोटा था। चिंटू, माँ एक गिलास पानी देना। माँ, खुद ले ले। चिंटू, प्लीज दे दो। माँ, अब मांगा तो थप्पड़ मारूंगी। चिंटू, जब थप्पड़ देने आओगी तो पानी लेते आना। no. राजू डॉक्टर से, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। डॉक्टर ने राजू की आंखों को चेक किया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें तो ठीक हैं। राजू, तो फिर अखबार में मुझे पास छात्रों की लिस्ट में मेरा रोल नंबर क्यों नजर नहीं आ रहा है? no. रमेश अशोक से, मेरा चिंटू बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है। अशोक, चिंटू बेटा बोल कर दिखाओ। चिंटू, इंग्लिश 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 इंग्लिश। चिंटू स्कूल आता है, एक काला और एक सफ़ेद जूता पहनकर। टीचर, घर जाओ और जूते बदल कर आओ। चिंटू, टीचर कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ भी एक काला और एक सफ़ेद जूता ही है। एक ताऊजी अस्पताल में भर्ती थे। बोतल चढ़ाने के लिए नर्स आई। ताऊजी ने नर्स से पूछा, ये किसकी बोतल है? नर्स बोली, इसके अंदर विटामिन होते हैं, इससे आपको भोजन जितनी शक्ति मिलेगी। ताऊजी बोले, इसके बाद मुझे छाछ की बोतल और चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि भोजन करने के बाद मुझे छाछ पीने की आदत है। no. बच्चा अपनी दादी से, दादी आपने कौन कौन से मुल्क घूमे हैं? दादी, बेटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। बच्चा, अब कौन सा घूमेंगी? पीछे से दादा बोले, कब्रिस्तान। पिंटू चिंटू से, ये कैसे पता चलेगा कि सामने जो जानवर है वह बकरा है या बकरी? चिंटू पिंटू से, सिंपल है, उसको पत्थर मारना, यदि वह भागा तो बकरा और भागी तो बकरी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।